जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 68 से आगे। निर्णय अपने आप हो जाता है। बात अत्यंत विनम्रता के साथ सुंदर मधुर भाषा में मन में किसी प्रकार का प्रकट रखे बिना समर्पण भाव से युक्त होकर कहना चाहिए। अभिमान से युक्त होने पर अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हुए मन में कोई मैल रखने पर स्वाभाविक नम्र हो पाना कठिन हो जाता है। किसी प्रकार के हठ का प्रयोग न होना नम्रता है। यह भी आवश्यक नहीं कि शिष्य की विनय स्वीकार कर ही ली जाए। समर्पण का अर्थ है मन में ऐसे भाव का होना कि जो भी निर्णय होगा उसी में मेरा हित है। यदि महर्षि विश्वामित्र जनकपुरी जाने की राम जी की विनय को अस्वीकार कर देते तो भी वह गुरुजी के निर्णय को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते। गुरुजी के मन में क्या है इसको शिष्य कैसे समझ सकता है, किंतु उसके मन में एक भाव निश्चित होता है कि गुरुजी जो भी करेंगे उसी में मेरा कल्याण है। सकुचाते हुए कहने में नम्रता की अति हो जाती है। गुरु शिष्य संबंध पिता पुत्रवत होता है, जिसमें शिष्य में गुरु के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा होती है। शिष्य के लिए गुरु भगवत स्वरूप है। सकुचाते हुए कहने का अर्थ है गुरु के प्रति आदर का अत्यधिक होना। शिष्य कुछ कहना चाह रहा है किंतु कह नहीं पा रहा है, इसलिए रुकते सकुचाते प्रार्थना कर रहा है, हे गुरुदेव, यह मेरी विनम्र विनय है। मैं यह नहीं जानता कि यह उचित है अथवा अनुचित। यदि आप इसे मेरे हित में समझते हो तथा आज्ञा प्रदान करना चाहते हो तो कृपा करें। इस प्रकार गुरु की आज्ञा लेकर सकुचाते हुए नम्रतापूर्वक शिष्य विनय करता है तो गुरु प्रसन्न होकर उनकी विनय ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा उसके हित में निर्णय देते हैं। जिस प्रकार विश्वामित्र जी ने राम जी की नीति निपुणता की सराहना की, प्रेम पूर्वक उनकी विनय पर विचार किया तथा सहर्ष उन्हें जनकपुरी जाने की अनुमति प्रदान की। तुलसीदास जी स्वयं गुरु शिष्य संबंध की लंबी यात्रा तय कर उसे धर्मपूर्वक निभाकर तथा अनेकों खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त कर निकले थे। जिस प्रकार गुरु को शिष्य का कल्याण प्रिय होता है, उसी प्रकार तुलसीदास जी में भी जन कल्याण की भावना सर्वोपरि थी। वह अपने अनुभवों का लाभ अपने श्रोताओं पाठकों तक पहुंचाना चाहते थे। गुरु शिष्य संबंधों में पवित्रता, परस्पर सद्भाव, श्रद्धा तथा स्नेह को देखना चाहते थे। इसके अतिरिक्त यह सब लिखने में उनका अन्य कोई प्रयोजन नहीं था। इसलिए रामचरितमानस में पाठकों श्रोताओं के समक्ष गुरु तथा उसके प्रति व्यवहार का विषय बार बार उठता है। चौपाई। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। अर्थ, दीनों पर दया करने वाले श्री राम चकित होकर यज्ञशाला को देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। उनके मन में भय है कि देर हो गई। उपरोक्त चौपाई में राम जी में गुरु तत्व एवं शिष्य तत्व दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। जहाँ एक ओर उन्हें दीनों पर दया करने वाला कहा गया, वहीं दूसरी ओर वह स्वयं गुरु का स्मरण करके भयभीत हैं। राम लक्ष्मण जनकपुरी में घूमते हुए वहाँ की विचित्र शोभा को निहारते हुए अपने व्यक्तित्व के प्रभाव को बिखेरते हुए काफी देर तक विचरते रहे।
यह सब देखते हुए भी उनका मन गुरु चरणों से ही जुड़ा रहा। जगत तो माया नगरी है, देखने में बहुत लुभावनी है, पर इसमें सार तत्व कुछ नहीं। सार तो केवल गुरु तत्व में ही निहित है। सारा जगत गुरु तत्व की लीला का ही विस्तार है। जीव इसी विस्तार में ही खो जाता है, किंतु सार तत्व को भूल जाता है। पर राम जी उस सार तत्व से पूरी तरह परिचित थे, अपितु वे स्वयं ही सार तत्व थे। यहाँ तो केवल जीवों के कल्याण के लिए गुरु शिष्य संबंध की मर्यादाएं स्थापित कर रहे थे। इस प्रकार शिष्य रूप में थे तथा शिष्य के कर्तव्य को भली भांति अभिनीत तथा प्रदर्शित कर रहे थे। सहसा राम जी के मन में विचार उदय हुआ, बहुत देर हो गई, गुरु जी कहीं नाराज नहीं हो जाए। उन्हें डर लगा। वह शीघ्रतापूर्वक वापस लौटे। ठीक भी है, गुरु का भय बना ही रहना चाहिए। भय बिन प्रीत न होई। जब तक शिष्य में गुरु की अप्रसन्नता का भय नहीं होता, ईश्वर के प्रति राग भी स्थिर नहीं होता। राज भय, समाज भय तथा धर्म भय तीनों का समावेश गुरु भय में हो जाता है। जो गुरु से निर्भय होता है उसका जीवन उच्छृंखलता ग्रहण कर अनियंत्रित हो जाता है। कहाँ जाने उत्सुकता गुरु के पास। जीव जगत में ऐसा मोहित हो जाता है कि गुरु को ही भूल जाता है। जब गुरु का ध्यान आता है तो उसे भय सताता है कि इतनी देर हो गई, सारा जीवन जगत भोगों में ही व्यर्थ गंवा दिया, अपना हित भी नहीं सोचा। अब तो जल्दी करो, चलो गुरु जी के पास। कुछ ऐसे भी साधक देखने में आते हैं जो कि घंटों तक जगत की लुभावनी बातों में लगे रहते हैं। उनका मन विभिन्न वस्तुएं तथा स्थल देखने में चंचल बना रहता है तथा घंटों तक उन्हें गुरु का ध्यान ही नहीं आता। इसका अर्थ है कि उन्हें गुरु का भय नहीं है। भय नहीं है तो गुरु से अनुराग भी नहीं है। अनुराग नहीं तो गुरु की ओर जाने की यात्रा भी नहीं। मन में गुरु का भय उत्पन्न करने का उपाय यह है कि अंतर में गुरु का अनुभव हो या नहीं, गुरु की सर्वव्यापकता पर संदेह रहित श्रद्धा होनी चाहिए। तभी साधक ऐसा सोच सकता है कि गुरु तत्व उसके चित्त में भी विद्यमान तथा कार्यशील है। वह अंदर बाहर की सभी गतिविधियों से पूर्णतया अवगत है, उससे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। तब गुरु शरीर प्रत्यक्ष सन्मुख हो या नहीं, गुरु आदेश के पालन की चिंता सदैव करनी चाहिए। गुरु का भय बना रहेगा। यदि किसी दिन साधन नहीं किया तो साधक गुरु को यह नहीं कह सकता कि उसने किया है। समय गंवाया तो उसकी झूठी सफाई नहीं दे पाएगा। गुरु के पास सभी वास्तविकता स्पष्ट है। तुलसीदास जी ने श्री राम के माध्यम से अपने मन की झिझक व्यक्त की है। वह प्रभु के प्रिय भक्त थे, बेझिझक मन की बात कह सकते थे, किंतु उन्हें प्रभु से इतना भय प्रतीत होता है कि हर समय प्रभु का ही ध्यान बना रहता है। यही तो भक्ति का स्वरूप है। जब तक जीव जगत से डरता है, जगत सामने रहता है। जब प्रभु या गुरु से डरना आरंभ कर देता है तो गुरु अभिमुख बने रहते हैं। यह भय जगत के भोग प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन भोग लिप्सा से भगवान के वियोग तथा स्मरण का है। यही तो भक्ति है। दोहा। सभय सब प्रेम विनित अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आए सुपाई। अर्थ, भय, प्रेम, विनय तथा संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों पर सिर नवाकर तथा आज्ञा पाकर बैठे। दोनों भाई गुरु के पास वापिस आए। उन्होंने जैसा व्यवहार किया उससे निम्न बातें उभर कर आती हैं। पहला, दोनों भयभीत थे। दूसरा, किंतु दोनों के हृदय में गुरु के प्रति प्रेम था। तीसरा, दोनों ने श्री गुरु चरण कमलों पर सिर नवाया। चौथा, आज्ञा प्राप्त होने पर दोनों बैठ गए।
पांचवा, दोनों भाई सकुचा रहे थे। भय तथा प्रेम के दोनों भाव चित्त में एक ही समय एक साथ दिखाना तुलसीदास जी की विशेषता थी। उसके साथ गुरु के प्रति श्रद्धा भी थी, तभी तो उन्होंने सिर नवाया। गुरु के लिए यह उत्कट प्रेम का उदाहरण है। भयभीत होने का अर्थ यह है कि दोनों गुरु अनुशासन में रहना चाहते हैं, इसलिए गुरु अवज्ञा से भयभीत है। भय में प्राय द्वेष या छुपाव हो जाता है, किंतु अनुराग मिश्रित भय है, अर्थात भय के साथ अनुराग मिला है या अनुराग के साथ भय। अनुराग युक्त भय का अपना एक अलग ही आनंद है। फिर भय अनुराग मिश्रण के साथ श्रद्धा या पूज्य भाव भी है, जिसके कारण उसने भय को अलौकिक दिव्यता प्रदान कर दी है। यह भय ऐसा है जिस पर हजारों निर्भीकताएं वारी जा सकती हैं। यह भय जगत बंधन से छुड़वाने का हेतु है। इस भय में इंद्रिय निग्रह रूपी अनुशासन है। यह भय मन में प्रभु प्रेम का कारण है। अब आया गुरु के प्रति प्रेम का भाव। प्रेम में अपने आराध्य को भक्त सर्वस्त्र दे देना चाहता है। शरीर, मन, धन, विचार, भाव, समय सब कुछ गुरु का ही है, किंतु सामान्य जीव इसके ठीक विपरीत है। जो समय गुरु सेवा में, गुरु प्रदत्त कर्तव्यों की पूर्ति में, गुरु की प्रसन्नता के लिए व्यय होना चाहिए था, उसे जगत के कौतुक देखने में बिता दिया। श्री राम यहाँ प्रेम प्रधान भय का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अपने गुरु को सर्वस्व अर्पण कर देने का भाव छिपा है। प्रेम ही गुरु के साथ संबंध का आधार है। यह प्रेम श्रद्धा पर टिका है। गुरु के प्रति गुरु, शिष्य के प्रति गुरु में वात्सल्य प्रेम होता है, गुरु के प्रति शिष्य में श्रद्धायुक्त प्रेम। शिष्य गुरु को अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहता है, तो गुरु शिष्य को अपना सारा ज्ञान। इसी में दोनों ओर प्रेम की पराकाष्ठा है। पृष्ठ संख्या 72 की समाप्ति। जय।